बातें करना शुरू, और बातों में इतने मग्न हो जाते हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा अपनी आत्मा के लिए करें, यहाँ तक कि इस संसार को छोड़कर एक दिन ना एक दिन हमें जाना है। इस संसार पर कोई नित्य नहीं है। एक दिन ना एक दिन इस संसार को भी नष्ट होना है। तो इसलिए अपनी आत्मा का ध्यान रखें, क्योंकि वही आपके साथ, आपके अंतिम क्षणों में आपके साथ चलेगी। यहाँ तक कि आपके परिवार वाले और आपने जितना धन कमाया, आपका शरीर भी यहीं पर छूटकर चला जाएगा। बस आपके किए हुए कर्म ही आपके साथ चलेंगे। और यहाँ तक कि अगर थोड़े से भी अच्छे कर्म करेंगे, फल की इच्छा सोचेंगे, इसका बदले हमें कितना पुण्य मिलेगा, वही काम करेंगे जिसमें पुण्य मिलेगा। तो इसलिए अपनी आत्मा का, जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उतना ही अपनी आत्मा का ध्यान रखें। क्योंकि संसार में सब साथ छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ सकता है। ना जाने कब इस शरीर में बीमारी आ जाए और कब ये हमारा साथ छोड़ दे, लेकिन हमारी आत्मा, अगर कठिन से कठिन परिस्थिति होगी ना, फिर भी हमारी आत्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। आप अपनी आत्मा के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो, लेकिन आपका कभी साथ नहीं छोड़ती। संसार में एक नियम है, जो हमारा साथ निभाते हैं तो हम उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी हमारा साथ निभाती है। उस आत्मा का भी ध्यान रखें। तो आज श्री जी महाराज पर कृपा उनकी माता की थी। आज सुनीति ने केवल अपने मन की बात सुनी और अपने पुत्र को, क्योंकि एक माँ को उसके पुत्र से ज्यादा अधिक कोई प्रिय नहीं है। एक माँ को अपनी संतान की बड़ी चिंता होती है, लेकिन फिर भी आज सुनीति ने श्री जी महाराज को वन में भेज दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जैसा मैंने श्री जी को सिखाया, जैसा उपदेश श्री जी को मैंने दिया, वो वैसा ही करेंगे और भगवान की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लेंगे। क्योंकि एक संतान की जब उसका काम, उसकी तारीफ होती है, उसके जब वो बड़ा होता है, वो कामयाब भी हो जाता है, तो उसके पीछे उसके माता पिता का हाथ होता है। आज जिन माता पिता की कृपा से हम इतने आगे बढ़ते हैं, आज उन्हीं माता पिता को हम वृद्धाश्रम में डालते नहीं डालते। ये नहीं सोचते कि बूढ़े हो गए, अब हमारे किस काम के, बूढ़े हो गए, घर का तो काम करेंगे नहीं, बैठे बैठे रोटी खाते रहेंगे, घर का काम
और बढ़ा देंगे। जब छोटे होते हैं तो हम अपने माता पिता को भगवान के समान समझते हैं, उनके चरणों में समस्त तीर्थ समझते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं हमें सब कुछ मिल जाता है। अपने ही माता पिता की कारण हमें सब कुछ मिल जाता है, यहाँ तक कि हमारे माता पिता को भी हम छोड़ देते। क्योंकि हमारी जीत के लिए हमारे माता पिता ने ना जाने कितने हारे होंगे, ना जाने उन्होंने हमारे लिए कितना किया है, फिर भी हम उनको एक कोने में छोड़ देते। यहाँ तक कि जब वृद्धाश्रम में डालते हैं तो पड़ोसी ताने मारते। तब एक घर में जब रूम होता है जो किसी काम का नहीं होता, उसके अंदर अपने माता पिता को डाल देते। ऐसा ना करें, क्योंकि संसार में हमारे सबसे प्रथम गुरु हैं हमारे माता पिता। अगर हम उन्हीं का तिरस्कार करेंगे, उन्हीं का अपमान करेंगे, ना तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे, ना कोई हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। सब हमारे से नाराज रहेंगे। अगर माता पिता ही हम पर प्रसन्न नहीं तो पूरी दुनिया की हमें क्या फिक्र, क्योंकि हमारे सब कुछ तो हमारे माता पिता है, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया। लेकिन फिर भी हम जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी सेवा नहीं करते। तो ऐसा ना करें, अपने माता पिता की सेवा करें। क्योंकि जब हमारे माता पिता नहीं होते तब हमें बड़ा दुख होता कि अगर हम अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं उनके अंतिम क्षणों में तो कितना अच्छा होता। फिर पछताते। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज इतने बड़े हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी माता की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी अपने माँ को उन्होंने कभी नहीं भूले। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण कराते हुए कहा कि हे परीक्षित, स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत जी, और श्री प्रियव्रत जी इस संसार में कभी भी मोह नहीं रखना चाहते थे। वो जानते थे कि ये संसार बड़ा नाशवान है, बड़ा स्वार्थी है। इस संसार के लिए इतना हम करेंगे, ये उल्टा हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, बस हमसे लेता रहेगा। क्योंकि आज इस कलयुग में सब अपना स्वार्थ देखते, किसी का नहीं देखता। अगर हमारे मित्र संकट भी होंगे ना तो हम उनकी परवाह कभी नहीं करेंगे। उन पर थोड़ी भी विपत्ति आ जाएगी तो हमें कभी चिंता नहीं होगी। आज श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाते हुए कहा कि प्रियव्रत जी इस संसार से संन्यास लेना चाहते थे। वो केवल भगवान का भजन करना चाहते थे। क्योंकि श्री प्रियव्रत जी जानते थे कि अगर मैं संसार में रहा, इस संसार के लोगों में फंस गया तो मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
आज श्री प्रियव्रत जी ने इस संसार से पूरे संसार का परित्याग करने का निर्णय ले लिया, लेकिन लोक पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया। कहा कि हे प्रियव्रत, अगर तुझे तपस्या भी करनी है तो घर में बैठकर कर ले। क्योंकि जिसे नशे की आदत होती है तो वो सोचेगा कि मैं तपस्या करने के लिए पहाड़ों में चला जाऊं। जब वो पहाड़ों में जाने का निर्णय ले लेता है तो जो नशे की सामग्री होती है वो 1 महीने की 2 महीने की स्टॉक में रखेगा, सोचेगा वहां जाने पर काम आएगी। और हम इसी पृथ्वी पर रहकर अपने ही परिवार का त्याग करके पहाड़ों में जाकर तपस्या करते हैं। अगर हमें भगवान का ही नाम लेना है तो हम घर पर भी बैठकर भगवान का नाम ले सकते हैं। अगर हम घर पर भी भगवान का नाम नहीं ले सकते तो पहाड़ों में जाकर हम क्या करेंगे? वहां भी तो भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। वहां पर तो एक ही चिंता रहेगी कि कहीं हिंसक पशु ना आ जाए। तो आज श्री प्रियव्रत जी को श्री ब्रह्मा जी ने समझाया और कहा कि हे प्रियव्रत, अगर तुझे तपस्या भी करनी है, अगर भगवान की भक्ति भी करनी है तो अपने घर पर बैठकर अपने परिवार वालों के साथ मिलकर तपस्या करो। तो श्री प्रियव्रत जी ने पितामह श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने विवाह किया और घर पर रहकर उन्होंने भक्ति की। अगर हमें कोई कह दे कि भैया थोड़ा घर पर बैठकर भक्ति कर लो, या तो हम कहेंगे कि हम एकांत में जाके भगवान की तपस्या कर ले जहाँ पर कोई ना हो। वहां पर भी जाते हैं तो तपस्या भंग हो जाती है। और जब घर पर बैठते हैं तो सोचते हैं कि पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो हमारा मन कभी भी कथा में नहीं लगता। दूसरे क्या कर रहे हैं, बस इसी में हमारा मन लगता है। तो आज केवल प्रियव्रत जी ने अपने घर पर रहकर भगवान की भाव से तपस्या की। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे परिवार वाले, मेरी प्रजा क्या कर रही है। बस उन्हें भगवान के नाम से मतलब था कि वो जानते थे अगर मैंने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया तो फिर मेरे लिए कोई भी साधन उपयुक्त नहीं है भगवान को पाने के लिए। तो श्री प्रियव्रत जी एक बार रथ पर सवार होकर भगवान सूर्यदेव की प्रदक्षिणा कर रहे थे, माँ पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे थे। तो उन्होंने उसी क्षण पूरी पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया, 7 खंडों में विभक्त किया। उनकी तपस्या का तेज इतना था कि वह पृथ्वी 7 भागों में विभक्त हुई और 7 द्वीप कहलाए। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र थे अग्निंद्र, अग्निंद्र के पुत्र थे नाभि, नाभि के घर स्वयं भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ। भगवान ऋषभदेव भगवान नारायण के अवतार थे, लेकिन कभी भी उन्होंने तपस्या करना नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति करना कभी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि स्वयं भगवान थे। आज हम भगवान शंकर की भी पूजा करेंगे
तो सोचेंगे कि हम भगवान श्री शंकर जी के भक्त हैं, तो भगवान नारायण की पूजा क्यों करें। भगवान नारायण के भक्त होंगे तो सोचेंगे कि हम तो भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं, तो देवताओं की, श्री शंकर जी की पूजा क्यों करें। यहाँ तक कि स्वयं भगवान नारायण श्री शंकर जी की पूजा करते हैं और स्वयं श्री शंकर जी की पूजा ग्रहण करके श्री नारायण भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान का प्रतिदिन का नियम था श्री शंकर जी के शिवलिंग की पूजा करना, उनके ऊपर जल चढ़ाना, दुग्ध चढ़ाना और सहस्त्र फूल भगवान श्री शंकर जी पर चढ़ाते, बिलपत्र चढ़ाते। तो एक बार वो सहस्त्र फूल एकत्रित करने के लिए गए, तो सहस्त्र फूल एकत्रित करके लेके आए और अपने स्थान पर बैठ गए। अब जैसे ही भगवान को चढ़ाने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसमें तो एक फूल कम पड़ गया, एक कमल कम पड़ गया, तो अब मैं क्या करूं। और मैं अपने स्थान पर भी बैठ गया, अब इस आसन से मैं खड़ा हो नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। भगवान नारायण सोचने लगे। उसी समय उनके मन में ये भाव आया कि सब मेरे नेत्रों को कोमल समझते और कमल के रूप में समझते हैं। सब मेरी जब स्तुति करते हैं तो नेत्रों को कमल समझते हुए स्तुति करते हैं। तो उसी समय उन्होंने अपना एक नेत्र निकाला और श्री शंकर जी पर चढ़ा दिया, तो सहस्त्र फूल हो, सहस्त्र कमल हुए। और जैसे ही उन्होंने अपना नेत्र चढ़ाया, श्री शंकर जी ने उस नेत्र को स्वीकार किया और आज वही नेत्र भगवान श्री शंकर का तीसरा नेत्र कहलाता है। और भगवान श्री शंकर जी ने नारायण भगवान की पूजा ग्रहण करके उनकी पूजा की। जैसे ही भगवान ने अपना नेत्र चढ़ाया, उनके भगवान श्री शंकर की कृपा से दोबारा नेत्र आ गए। यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु श्री शंकर जी की पूजा करते हैं, तो फिर हम कौन होते हैं कि देवताओं में भेद रखने वाले। क्योंकि आज जब गांव में मंदिर भी होगा तो हम ये सोचेंगे कि भगवान नारायण का मंदिर है तो हम क्यों जाएं, भगवान कृष्ण का मंदिर है तो हम क्यों जाएं। लेकिन जहां पर भगवान की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं, कहते हैं भगवान नारायण की पूजा करने वाले, श्री शंकर जी की पूजा करने वाले। और लेकिन जहां पर भगवान की बात नहीं आती है, जो धार्मिक कार्य ना हो, उन कार्यों में तो सब एकत्रित हो जाते हैं और वही कार्य मिलजुल कर करते हैं। क्योंकि एक बार एक गांव में कोई मंदिर नहीं था, सब ग्रामवासी दूर जाकर भगवान की पूजा करते थे। तो सरपंच जी ने गांव में मंदिर का निर्माण किया और वहां पर श्री भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की। अब भगवान कृष्ण जी के भक्त आने लगे, भगवान नारायण के भक्त, भगवान श्री शंकर जी के भक्त नहीं आए, भगवान श्री राम के भक्त नहीं आए। तो श्री भगवान कृष्ण की मूर्ति का विसर्जन किया। वहां पर भगवान श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना की। फिर भी भगवान श्री शंकर जी के भक्त नहीं आए। अंत में जाकर शिवलिंग की स्थापना की। तो सब भक्तों ने कहा कि भगवान श्री शंकर जी की पूजा हो रही है,
हमारे प्रभु भगवान कृष्ण की पूजा नहीं होती तो फिर हम क्यों जाएं? तो उसी गांव में एक संत आए। संत ने कहा, जब संत से पूछा गया तो संत ने कहा कि आप इस मंदिर में भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम और यहाँ तक कि शिवलिंग की भी स्थापना की तो सब गांववासी आते नहीं। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से पूरे मंदिर को हटा दीजिए और यहाँ पर एक होटल खोल दीजिए, वहां पर सब आ जाएंगे। जब होटल होती है तो सब आते हैं, सब एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि जब भगवान की गौ माता की बात आती है तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पैर पीछे खिसका लेते हैं। आप भगवान श्री शंकर की पूजा करते हैं, उनके ऊपर प्रतिदिन एक लोटे के अंदर जल और दुग्ध डालकर उनका अभिषेक करते हैं। और मंदिर के बाहर जब भिखारी बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि माता जी थोड़ा प्रसाद दे दीजिए, आप प्रतिदिन भगवान के ऊपर एक लोटा जल और दुग्ध डालते हैं तो थोड़ा हमें तो पिला दीजिए। तो भिखारी को टांगते और मंदिर में जाकर पूजा करते। भगवान हमें ये नहीं कहते कि तुम उन भिखारियों को कुछ ना दो, बस मेरा अभिषेक करो। भगवान कहते हैं कि जो मेरे द्वार पर पहले बैठा है, पहले उनकी सेवा करो, उसके बाद आप मेरा अभिषेक करो, उसके बाद मेरी सेवा करो, मैं उस सेवा को स्वीकार करूंगा। क्योंकि हम भगवान को हर रूप में देखते हैं, लेकिन जब मंदिर जाते हैं, मंदिर के द्वार पर भिखारी बैठे रहते हैं तो हम उनको कुछ नहीं देते। क्या वो भगवान के उनकी संतान नहीं? फर्क इतना ही है कि हमारे पास सब कुछ है, उनके पास कुछ नहीं है। जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। उनके पास भगवान की वो नामों की शक्ति है, भगवान के नाम है उनके पास, सदा वो भगवान का नाम लेते हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम भगवान का नाम नहीं लेते। अगर कोई कह भी दे कि भैया थोड़ा भगवान का नाम ले लो, उसी समय गुस्सा आ जाएगा, उसी समय उस अगले को फटकार देंगे कि भैया अपने काम से काम मतलब रख, हमें क्यों भाषण दे रहा है। तो हम कभी भी, हमें कोई कहता भी है कि भगवान का नाम ले लो तो हम उस पर गुस्सा करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंत समय में वही नाम काम आएगा, लेकिन फिर भी हम नहीं लेते। और जब विपत्ति आती है तो तुरंत भगवान का नाम मुख से निकल जाता है कि हे प्रभु रक्षा करो, वरना तो भगवान का नाम कभी नहीं निकलता। इसलिए थोड़ा भगवान की सेवा करें, उनका भजन करें, क्योंकि हम इस संसार का पालन करते हैं, हम अपने परिवार का पालन करते हैं, हमें उससे कुछ नहीं मिलता। हम अपने परिवार का पालन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा वक्त अपनी गौ माता के चरणों में दें, थोड़ा समय अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए भगवान के चरणों में दें।
तो आज स्वयं भगवान ऋषभ देव जो भगवान के अवतार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्या की। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था श्री भरत। श्री भरत जी महाराज अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे। उनके पिता जो कहते वही वो करते। श्री भरत जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कुछ क्षणों के बाद, कुछ वर्षों के बाद भगवान ऋषभ देव ने श्री भरत जी महाराज को राज सिंहासन पर बिठाया और राजा घोषित किया। स्वयं संन्यास लेकर तपस्या करने लगे। यहाँ तक कि स्वयं भगवान ऋषभ देव भगवान के अवतार थे, लेकिन फिर भी वो वन में जाकर तपस्या करने लगे। हर क्षण भगवान का नाम लेते थे। स्वयं भगवान होकर भी भगवान की पूजा करते थे। और ऋषभ देव इस पृथ्वी पर रहे तो केवल मनुष्य की तरह रहे, कभी भगवान की तरह नहीं रहे। आज हम भगवान ने जो किया उसकी तरफ ध्यान देते हैं। भगवान की इतनी पत्नियां थी, 16,108। हम सोचते हैं कि हमारे 2 पत्नियां क्यों नहीं हो सकती, लेकिन जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया, जो भगवान ने श्री भागवत महापुराण का उपदेश दिया, जो भगवान ने अनेकों ग्रंथों का उपदेश दिया, हम कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। भगवान ने गीता का इसीलिए उपदेश दिया कि हमारा मार्ग सुधर जाए, हम इस पृथ्वी पर जीना सीख ले। केवल भगवान ने मनुष्यों के हित में गीता का उपदेश दिया। हम कभी भी भगवान के उपदेश को नहीं समझते। तो भगवान ने किया उसी की तरफ ध्यान देते कि भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला की। यहाँ तक कि भगवान ने गौ माता की सेवा की। उसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जाता, उनकी पत्नियों का तरफ तो सबका ध्यान जाता है। अगर आपका ध्यान जाता भी है कि भगवान क्या करते, अगर आप भगवान की तरह ही करना चाहते हैं, तो भगवान ने 6 वर्ष की अवस्था से लेकर जब तक इस पृथ्वी से नहीं गए तब तक गौ माता की सेवा की। अगर हम भगवान की ही तरह चलना चाहते हैं तो पहले भगवान की तरह गौ माता की सेवा तो कर लो। और जब गौ माता की सेवा की बात आती है तो उन्हें गुस्सा आता है। तो केवल भगवान ने जो किया उसकी तरफ देखना ही है, तो उनके अच्छे कर्म देखो। यानी कि भगवान ने गौ माता की सेवा की, आज उसी भारत में गौ हत्या होती है, तो पहले गौ माता की रक्षा करो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। भगवान के उपदेश की तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जाता। केवल प्राणी एक बार गीता का पाठ कर ले, केवल एक बार गीता सुन ले, तो उसका जीवन सुधर जाए। वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि भगवान ने ऐसा किया, बस यही सोचेगा कि भगवान ने जो किया हम मनुष्यों के हित में किया। भगवान ने जब मनुष्यों का निर्माण किया तो बड़े ध्यान से मनुष्यों का निर्माण किया, और भगवान के मन में यह भी विचार आया कि मैं इन मनुष्यों का निर्माण कर रहा हूं, लेकिन ये पलट कर मुझे भी उत्तर दे सकते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि में, मनुष्यों की बुद्धि में नकारात्मक भाव थोड़े से डाल दिए।